हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10th के गोधली का जो भाग 2 है, ठीक है ना दोस्त, देख सकते हैं आप यहाँ पर गदखंड गदखंड का जो चैप्टर 1 है, भीमराव अंबेडकर, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके जो चैप्टर के जो लेखक हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं, वो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ है। लेखक की मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में इनकी निधन हो जाती है। इनकी विद्या जो है एक निबंध है। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल है और माता का नाम भीमाबाई। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर पूरे तरीके से जोर दिया है कि श्रम का विभाजन और जाति प्रथा, यानी श्रम का जो विभाजन जो है जाति के आधार पर कैसे हुआ है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर कोई बढ़ई है, तो बढ़ई जात से बिलोंग करता है, बढ़ई जात से अगर ताल्लुक़ रखता है, तो वो जो है उसका जो भी बेटा होगा वो बढ़ई का ही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है कि नहीं है। तो वो जाति के आधार पर श्रम का विभाजन हो गया। तो उसी पर जोर दिया है कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाए तो मनुष्य अपनी कार्य और कुशलता से क्या हो जाएगा, वंचित रह जाएगा। मान लीजिए कि वह बढ़ई के घर में पैदा हुआ और उसको मन कर रहा है खेतीबाड़ी करने का, तो खेतीबाड़ी तो नहीं कर सकता है। उसको मन कर रहा है कि नहीं हम पढ़ाई लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बनने, तो नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर जाति प्रथा के आधार पर अगर वह अपना काम को निर्धारित करेगा तो वो हो सकता है कि भूखे उसे मरना पड़े। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो हमने आंसर लिखा है, लेखक के विचार से आधुनिक युग में भी जातिवाद का होना, इसके पोषकों की संख्या में कोई कमी नहीं होना। लेखक के विचार से आधुनिक युग में भी जातिवाद का होना, इसके पोषकों की संख्या में कोई कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना विडंबना माना गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कि लेखक के विचार से जो आधुनिक युग में भी जातिवाद का होना, यानी जातिवाद का होना और पोषकों की संख्या में कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना विडंबना माना गया है कि नहीं है। न जातिवाद की कमी है और न जाति के पोषकों की कमी है। जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं उनकी भी कमी आज के समय में नहीं है। लेखक की विडंबना ये है। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है और जाति प्रथा को इसी व्यवस्था का दूसरा रूप कहा जा सकता है। ऐसा तर्क देकर ही जातिवादी व्यवस्था कायम रखने के प्रयास को सामाजिक उत्थान के लिए विडंबना का स्वरूप कहा जा सकता है। क्योंकि अगर कोई भी काम जो है जाति के आधार पर किया जाए तो वह काम जो है सही तरीके से होना संभव नहीं हो सकता है। आगे फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो आंसर लिखा है इसका, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और यह जाति प्रथा भी इसी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं।
तो जातिवाद के पोषक उसके तर्क में क्या उत्तर देंगे? उसके तर्क में ही देंगे कि भाई जातिवाद को बढ़ावा दिया जाए, है कि नहीं है, जिसे कोई भी काम करने वाले व्यक्ति जो है दूसरे काम से क्या हो जाए, वंचित हो जाए। यहाँ पर आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। बात सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की कार्य और कुशलता के आधार पर उस कामों का अगर श्रम का अगर विभाजन किया जाए तो उसमें उन्नत हो सकता है, उसमें आगे बढ़ सकता है। यह जाति प्रथा भी इसी श्रम विभाजन इसी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने निम्न आपत्तियां व्यक्त करते हुए कहता है कि जाति प्रथा ने श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण कर लिया है। एक सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के भिन्न भिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने निम्न आपत्तियां व्यक्त करते हुए कहता है कि जाति प्रथा ने श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण कर लिया है। जैसे वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर भी कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसके काम के आधार पर उसके जाति की हम बंटवारा कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो वह जातिवाद के साथ साथ यानी जाति के साथ साथ उसके श्रम में भी क्या हो रही है, विभाजन हो रही है, उसके श्रम भी बांटा गया है। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो भारतीय समाज में इसका उत्तर है कि भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का स्वरूप नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बात सही है। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का स्वरूप नहीं कहा जा सकता है। बात सही है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर दूसरे जात से ताल्लुक़ रखता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर वह धोबी है तो ऐसा नहीं कि वह कपड़ा का ही काम करेगा, कपड़ा धोने का काम करेगा, है कि नहीं है। अगर वह मोची है तो जूता चप्पल सीने का काम करेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर वह मोची है, अगर उसके बेटा जो है पैदा हुआ है, उसको अगर थॉट है, सोच है कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे, है कि नहीं है। तो अगर समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का स्वरूप नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य की रुचि पर आधारित रहती है कि नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। आगे है, रुचि पर आधारित नहीं है। जाति व्यवस्था में मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। यह प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलकर अन्य व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है। बात सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, अगर वह व्यक्ति जाति प्रथा और श्रम विभाजन से ग्रसित है, अगर उसमें वह बंध गया है तो अपना मन से कोई भी काम का चुनाव नहीं कर सकता है, अपना मन से अपने काम का बदलाव नहीं कर सकता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका आंसर है कि माता पिता का जो भी पेशा होता है वही पेशों से बच्चों को भी अपनाना पड़ता है। भले ही पेशे के अनुपयुक्त होने के कारण उसे भूखा मरना पड़े। आज के युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी में तेजी से बदलाव हो रही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को कभी भी अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है, अन्यथा उसे भूख
भूखे मरना पड़ सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी अपना पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती, भले ही वह किसी दूसरे पेशे में परंपरागत हो, इसलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देती तथा बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि अगर जाति प्रथा को अगर काम किया जाएगा कि नहीं जाति के आधार पर ही काम का चुनाव करना पड़े, तो अगर यहाँ पर भी वही चीज़ बताया जा रहा है कि माता पिता जो है जो भी पेशे से बंधे हुए हैं, है कि नहीं है, चाहे वो किसी के भी माता पिता हो, अगर जो पेशा से बंधा हुआ है वही पेशा उसके बाल बच्चों को भी करना पड़ेगा, है कि नहीं है, भले ही उसमें उसको रुचि हो या नहीं हो। अगर उसमें रुचि नहीं रहेगा तो दूसरा काम वो काम नहीं कर पाएगा, और जब वह काम नहीं करेगा दूसरे काम में उसका रुचि है तो उसे क्या करना, वो भूखों मरना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि जिसको काम वह जो काम को जानता है वह काम यहाँ पर जाति प्रथा में बंधे हुए है, इसलिए वह काम वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके माता पिता की जो पेशा है कि नहीं है, वही पेशा जो है उसको भी अपनाना पड़ेगा, इसलिए उसे भूखे मरना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी जो है जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो है बनी हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किससे मानते हैं और क्यों। तो देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है एकदम, आप देख सकते हैं कि लेखक जाति प्रथा को आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि तथा कुशलता की पूर्णतया उपेक्षा की जाती है और व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी अन्य पेशा नहीं अपना सकता है। बात सही है। यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी समस्या जो है किसे मानते हैं और क्यों। तो लेखक जाति प्रथा को, किसको फ्रेंड्स, जाति प्रथा को आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि तथा कुशलता की पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई काम अन्य पेशा नहीं अपना सकता है। बात सही है, क्योंकि जाति प्रथा में जो है आप अपने से खुद से जो है किसी भी पेशा का, किसी भी काम का चुनाव आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जाति प्रथा के बंधन में क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। अब अरुचि के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता निरंतर घटने लगती है, धीरे धीरे टालू प्रकृति का हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी वह जाति प्रथा हानिकारक है। बेशक सत्य है फ्रेंड्स, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह टालू प्रवृत्ति का हो जाएगा, वो आलसी हो जाएगा, तो वह काम में तो उसका मन नहीं लग रहा है। और दूसरा काम जिसमें उसका मन लग रहा है वह काम का भी हैबिटेट उससे क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। इसलिए कहा गया है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी वैसे लोग जो जाति प्रथा के बंधन में बंधे हुए हैं, समझ लीजिए कि वो किधर के भी नहीं होते हैं, है कि नहीं है। ना अपना काम ही ढंग से कर पाते हैं और ना जो वो जानते हैं वो भी कर पाते हैं, है कि नहीं है। इसलिए जो है जाति प्रथा जो है, लेखक जो है आज के उद्योग में जाति प्रथा को ही गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या को माना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर, लेखक ने पाठ में किस प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका आंसर लिखा हमने, उत्तर लिखा है फ्रेंड्स, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है कि नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स जाति प्रथा में अगर वह व्यक्ति बंधा हुआ है कि नहीं है, तो वो अपने इच्छा के अनुसार कोई भी काम का चुनाव नहीं कर सकता है। इस व्यवस्था में मानवीय कार्य कुशलता की कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। उसकी जो कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति राजमिस्त्री के कार्य में कुशल है कि वह काम बहुत अच्छा से वह कर सकता है, लेकिन वह जो है उससे जो है कहा जाए कि नहीं तुम राजमिस्त्री के काम नहीं करो, तुम जो है
छोटी जाति के हो इसलिए तुम मोची का काम करो। तो जो है वो अपनी कार्यकुशलता से चुनाव उसको करने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं है। इसलिए वहाँ पर उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जो है उसको जाति प्रथा के अंतर्गत उससे बंधन में बांध दिया गया। इसमें मनुष्य को दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। टालू कार्य करने का मतलब मनमौजी काम नहीं होता है कि कोई बोल दिया काम करने के लिए, काम करने गए लेकिन उसको छोड़ रहे हैं, हम उसको छोड़ रहे हैं, बार बार बोल रहा है कि काम करो, उसको हम छोड़ रहे हैं, टाल रहे हैं बात को, है कि नहीं है। टालू प्रवृत्ति की कार्य करने की विवश होना पड़ता है। इस प्राप्त में मनुष्य धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। इन सब बातों द्वारा लेखक ने अर्थात पहलू से भी जाति प्रथा को समाज के लिए हानिकारक सिद्ध किया है। ऐसी प्रथा में लोगों को समता, भातृत्व का अर्थात हुआ कि भाईचारे की, है कि नहीं है, भाईचारे की भावना रहनी चाहिए, लेकिन उसमें नहीं हो पाता है। हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है कि नहीं है। अतः जाति प्रथा रचना पहलू से भी हानिकारक है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आगे क्वेश्चन, अब हम लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। बात सही फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है लोकतंत्र की अगर बात हो रही है तो लोकतंत्र में क्या होनी चाहिए, सबसे पहले चीज़ जो है भाईचारे की जो है भावना होनी चाहिए। सभी लोग जो है एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे की जाति को सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म के मानने वाले लोगों को सम्मान करें, है कि नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र जो है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर विविधताओं वाली देश है। भले ही अलग अलग प्रकार की जो है जाति है, बट सब लोग जो है एक साथ मिलकर रहना चाहिए। दूसरा चीज़ यह है कि ऐसे समाज में सभी एक दूसरे की रक्षा को तत्पर रहेंगे। दरअसल लोकतंत्र का शासन पद्धति नहीं है, एक शासन पद्धति नहीं है, बल्कि समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का भी नाम है कि नहीं है। क्योंकि समाज में जो भी त्रुटियां है, जो भी गलतियां है तो उसे सुधार किया जाए, है कि नहीं। ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है लेखक जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत सारे ऐसे विशेषताओं को आवश्यक माना है। बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता, ठीक है ना। तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है अगला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो।